सूरज की भी जो एनर्जी है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसी तरह हमारे मोबाइल टावर्स या मोबाइल फ़ोन से भी जो एनर्जी है, रेडिएशन है, वो भी लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इससे किसी भी तरह का कोई भी एडवर्स या हार्मफुल इफेक्ट किसी भी मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट पे, मतलब ह्यूमन्स ही नहीं, बर्ड्स पे, इवन एग्रीकल्चर पे, इसका कोई रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट आज तक नहीं पाया गया। আমাদের ট্রাইয়ের যে সমস্ত ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে রিসেন্ট পাস্টে কনজিউমারদের ইন্টারেস্ট প্রোটেক্ট করার জন্য এবং আরও কীভাবে কনজিউমার সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ নেওয়া যায় সেসব ব্যাপারে ডিসকাস করার জন্য এবং সেই অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা এই প্রোগ্রামগুলো করেছি। এবং নট অনলি দ্যাট, আমরা এখানে একটা স্পেশাল সেশন রেখেছি কারণ কি আজকের দিনে প্রচুর সাইবার রিলেটেড ফ্রড হয়, লোকজন প্রতারিত হচ্ছেন। তো সাইবার সিকিউরিটি আর প্রিভেনশন অফ সাইবার ফ্রডসের উপর একটা সেশন রেখেছি, যেখানে আমরা এনআইটি শিলচর থেকে একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে আমরা ইনভাইট করেছি, ডক্টর মলয়া দত্ত বোরা, এবং উনি একটা সুন্দর সেশন নিয়েছেন সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ সাইবার ফ্রডসের উপরে। অ্যান্ড ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, we have invited the Department of Telecommunications, and they have delivered the lecture on EMR, electromagnetic radiation. তো আজকের দিনে রেডিয়েশনের সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণাগুলো আছে সেগুলো কতটা ঠিক, কতটা পারসেপশন আছে, সেগুলোর উপর ডিটেল ডেলিভারেশন করেছেন। সো ওভারঅল প্রোগ্রামটা খুবই ভালো হয়েছে এবং সবাই প্রোগ্রামটাকে এনজয় করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। मोबाइल टावर से रिलेटेड जो रेडिएशन हो रहा है, उसका ह्यूमन हेल्थ या इवन एग्रीकल्चर पे या फ्रूट्स पे, ट्रीज़ पे, बर्ड्स पे, उस पर कोई असर पड़ता है क्या? तो वही मैं बताना चाहूँगा कि ओवर द लास्ट मोर देन 10-12 ईयर्स इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। WHO ने और इन सब पे काफ़ी रिसर्च किया। गवर्नमेंट ने भी एक बॉडी 2012 में सेटअप की थी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी। उसमें एम्स के भी लोग थे, ICMR के लोग थे, सारे IITs के लोग थे, हमारे डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स थे। उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च करके जो जितने भी उस समय का डॉक्यूमेंटेशन था, उसके बेसिस पे ये पाया कि WHO ने ऑलरेडी एक EMF प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसके बेसिस पे पाया था कि ये जो लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लो लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे जो सोलर रेडिएशन, जो सूरज की भी जो एनर्जी है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसी तरह हमारे मोबाइल टावर्स या मोबाइल फ़ोन से भी जो एनर्जी है, रेडिएशन है, वो भी लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो लो लेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इससे किसी भी तरह का कोई भी एडवर्स या हार्मफुल इफेक्ट किसी भी मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट पे, मतलब ह्यूमन्स ही नहीं, बर्ड्स पे, इवन एग्रीकल्चर पे, इसका कोई रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट आज तक नहीं पाया गया। और साथ ही साथ मैं ये भी इंश्योर कराना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मोबाइल टेक्नोलॉजी आज से नहीं है। मतलब वर्ल्ड वाइड तो 1990 में शुरू हो गई थी, इंडिया में 1995 से चल रही है। अराउंड 30 ईयर्स हो चुके हैं और इस सब के साथ हम लोग रह रहे हैं। और टावर्स आज की डेट नहीं, पिछले 10-15 सालों में बहुत बढ़ी है। तो ऐसा कोई भी केस इंडिया में या कहीं भी नहीं मिला है जिसमें ये पाया गया हो कि इसकी वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट हुआ हो या ह्यूमन हेल्थ पे कुछ हुआ हो या पेशेंट्स बढ़े हों। हम सब डेली दिन रात यूज़ ही करते हैं और आप सब ने इसके फ़ायदे भी देखे हैं। कोविड टाइम में सारी कनेक्टिविटी, इनफैक्ट सारा ऑनलाइन एजुकेशन, अगर ये मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होती, इंटरनेट मोबाइल पे ना होता, तो शायद ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन हेल्थ और जितने प्लेटफॉर्म्स थे वो हम यूज़ नहीं करते। तो गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो बेसिकली ये है कि पब्लिक को ये बताना कि हम मैक्सिमम कनेक्टिविटी चाहते हैं, शहरों में नहीं, गाँव में भी, जहाँ भी हैबिटेशन है, जहाँ पे जो लास्ट विलेज, आज की डेट में तो गवर्नमेंट कहती है फर्स्ट विलेज, तो फर्स्ट बॉर्डर विलेज है इंडिया का, उसको भी कनेक्टिविटी चाहिए। वहाँ के लोगों को भी OTP आना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये कनेक्टिविटी मिलेगी कैसे? कनेक्टिविटी के लिए हमें और ज़्यादा टावर्स चाहिए। एक टावर की रेंज लगभग 2-3 किलोमीटर मैक्सिमम होती है। तो उसकी रेंज में जो लोग रहेंगे उन्हीं को तो कनेक्टिविटी मिलेगी। तो अगर हम ये चीज़ नहीं बता पाएँ कि नहीं इसके वजह से ये सेफ़ है, कोई हार्म नहीं है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें लोगों को बताएं, इस पर पब्लिश करें। इस पर वेबसाइट पोर्टल पे, तरंग संचार पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, किस टावर से कितना रेडिएशन हो रहा है, कोई भी यूज़र जान सकता है, चेक कर सकता है। और हम लोग खुद 5% टावर्स हर साल हर शहर में जाके चेक करते हैं। और पिछले 5 सालों में कहीं पर कोई भी टावर, 2014 से असम में तो कोई भी टावर, एक भी टावर पावर रेडिएशन से एक्सीड करती हुई नहीं पाई।
और नॉर्म्स इतने अच्छे तरीके से अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि सारे ऑपरेटर्स उनको फॉलो करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। और इससे बिल्कुल ही आश्वस्त रहने की ज़रूरत है, एश्योर्ड रहने की ज़रूरत है कि मोबाइल टावर से कोई किसी भी तरह के हार्म का मतलब कोई अंदेशा भी नहीं। जैसे सूरज की रोशनी है हर एक को मिलती है, हम आप सूरज की रोशनी लेते हैं, उससे भी हमें थोड़ी गर्मी फील होती है, उसी तरह से ये मोबाइल टावर है। मोबाइल टावर से जो इनफैक्ट जो पावर निकलती है वो 1000 टाइम्स कम होती है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो लाइट का स्पेक्ट्रम है। लाइट का स्पेक्ट्रम मोबाइल टावर के रेडिएशन से उसका 1000 टाइम्स ज़्यादा है। जब सोलर एनर्जी जो आज नहीं लाखों सालों से है उससे किसी को अगर हार्म नहीं हुआ तो उससे फिर जो 1000 टाइम्स लोअर एनर्जी है जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, उससे मतलब रेडिएशन की बात करना ये बेसिकली केवल मतलब मिथ है। इस मिथ को हम चाहेंगे कि ये मिथ ना रहे। सब लोग मोबाइल टावर्स का, मोबाइल कनेक्टिविटी का स्वागत करें, उसको और अच्छे से यूज़ करें, गवर्नमेंट को बताएं और इसको प्रोलिफरेशन होना इंडिया में टावर्स का, डाटा स्पीड का बढ़ना, अब तो 5G आ चुका है तो हम हायर स्पीड की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि मोर एंड मोर टावर्स ऑल ओवर असम लगे, हर डिस्ट्रिक्ट में लगे, गाँव तक पहुँचे। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को पहुँचाइए कि टावर्स को लेके कोई परेशान ना हो। टावर्स को अपने आसपास, अपने छत पे, अगल बगल, स्कूल में, हॉस्पिटल में कहीं भी लग रही हो, वो आपके लिए कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेगी, आपके लिए बेहतर। थैंक यू।